नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में 100 साल बाद भाई बहन के लिए शुभ संयोग। जी हां, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। तो 9 अगस्त यानी कि शनिवार को रक्षाबंधन और राखी का शुभ त्योहार, और इस बार इस दिन शुभ संयोग की घड़ी भी है, जिनमें भाई अपनी बहनों को न केवल रक्षा का वचन देंगे, बल्कि बहनें अपनी भाइयों की झोली आशीषों से, दुआओं से, वरदानों से भर देंगी। खास बात यह है कि रक्षाबंधन भले ही शनिवार को है और इस दिन शनि भी वक्री चल रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस बार भाई बहनों के इस त्योहार के बीच भद्रा का साया भी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सब कुछ शुभकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी होने वाला है। तो आज के हमारे इस शो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन पर पड़ने वाले शुभ संयोगों के बारे में, और साथ ही साथ हम बताएंगे भाई और बहन इस मौके पर एक दूसरे को कौन से तोहफे देकर प्रसन्न कर सकते हैं। भाई बहन के प्रेम का बंधन रक्षाबंधन। सौ साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहे शुभ संयोग। गजलक्ष्मी, गजकेसरी, सौभाग्य, सोवन योग में शुभ पूजा। राखी पर नहीं है पंचक और भद्रा का साया। शनि की वक्री चाल का नहीं होगा असर। शनिवार को रक्षाबंधन का विशेष संयोग। मजबूत बनाएगा भाई बहन का रिश्ता। तो रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा के दिन आता है, और ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें जहां अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, वहीं भाई उन्हें आजीवन रक्षा का वचन देते हैं। और इस बार ये त्योहार 9 अगस्त के दिन है। पंचांग के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन के मौके पर लगभग 100 साल बाद कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिनसे ये त्योहार और भी खास हो जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन पर योग कौन कौन से बन रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। 100 साल बाद महाशुभ रक्षाबंधन कहा जा रहा है। गजलक्ष्मी योग है, गजकेसरी योग बन रहा है, सौभाग्य योग इस बार बन रहा है, सोवन योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, श्रावण नक्षत्र का योग भी है, और शनिवार के दिन का योग भी बन रहा है, जो इसको और ज्यादा शुभ बना देता है। तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि इस त्योहार पर भद्रा काल का साया मंडराता है, जिसमें बहनें राखी बांधने से थोड़ा बचती हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर पहली बात भद्रा का साया नहीं रहेगा। राखी के मौके पर सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस बार राहु काल अड़चन पैदा करेगा। पूरी डिटेल्स आपको देंगे, समय भी बताएंगे। तो रक्षाबंधन पर करीब 1.5 घंटे तक इस बार राहु काल का साया रहने वाला है, और साथ ही साथ शनिवार के दिन पड़ रहे रक्षाबंधन के वक्त शनि वक्री चाल में भी रहेंगे। यानी कि शनि का वक्री होना ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर हम लगातार कार्यक्रम करते ही रहते हैं, और इसका सभी पर प्रभाव भी पड़ता है। कुछ राशियों के लिए समय शुभ होता है, जबकि कुछ के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण, लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि उपाय लगातार हम बताते रहते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा कथावाचक हमारे साथ मौजूद है, वानयार जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रतीक जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। कंफ्यूजन तो इस बार कोई नहीं ना तिथियों का? देखिए, कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन फैलाने वाले अभी भी फैलाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और 9 को पूरे दिन रहेगी। लेकिन कन्फ्यूज़न क्यों नहीं है उसे समझ लीजिए। पूर्णिमा तिथि जब जो चंद्रमा की पूजा है वो रात्रिकालीन होती है, तो 8 तारीख को आप मना सकते हैं,
ठीक है, चंद्रमा की पूजा। लेकिन अगर बात करें रक्षाबंधन की तो 9 तारीख को मनाया जाएगा सुबह प्रातः 5:43 से। पूरे दिन पूर्णिमा तिथि भी है, आपको श्रावण नक्षत्र मिल रहा है जो कि अति शुभ चंद्रमा का नक्षत्र है, और भद्रा का साया भी तब तक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी शंका नहीं है, जो रात्रि पूजन करते हैं वो 8 तारीख को अपना चंद्रमा का कर सकते हैं। रक्षाबंधन इस बार 100% बिना किसी शंका के 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। राज मिश्रा जी, 100 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसी शुभ घड़ी आई है, तो ये 100 साल बाद इस बार इसको अति शुभ क्यों माना जा रहा है? बहुत सारे संयोग हैं और मैं सभी संयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला, आपकी पूरी टीम GNT का हृदय से धन्यवाद कि आप लोग जो भी धर्म की चर्चाएं हैं उसको बहुत विस्तार से करते हैं और विस्तार से जानकारी देते हैं। मैं बार बार इस पर कहता रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़ कर, बहुत सारी बहनें भाई इस प्रोग्राम को देखेंगे और देख करके उनके जीवन के अंतर्गत सात्विकता आए, पॉजिटिविटी आए, ताकि वो त्योहार को मनाएं और उसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएं। उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा भगवान गणेश जी का हम लोग हाथ जोड़ करके स्मरण करें और फिर चर्चा को प्रारंभ करते हैं और आपके एक एक प्रश्न का विस्तार से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणेश भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो नवजोत जी, वाक्य में मैंने भी जब इस पर मैं देख रहा था, मेरे पास 100 वर्ष का पंचांग था, मैंने पूरे पंचांग को खंगालने का प्रयास किया कि क्या 100 वर्ष के अंदर कोई ऐसा समय आया जब शुक्र बृहस्पति एक साथ होकर के गजलक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हो। नहीं मिला। कहीं बुध और सूर्य एक साथ होकर के बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हो, कहीं गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा हो, कहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा हो। तो अगर मैं इन सारे योगों को उठा करके शोभन या सौभाग्य नामक योग की बात करूं या श्रवण नक्षत्र की बात करूं, अगर मैं इन सभी, हाँ एक एक योग किसी किसी वर्ष में प्राप्त हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इतने सारे शुभ संयोगों की बात करूं तो वो जो शुभ संयोग इतने सारे होने चाहिए वो किसी भी वर्ष के अंतर्गत मुझे प्राप्त नहीं हुए। तो मुझे जो आपका ये एक 100 वर्ष का जो संयोग का वो नजर आया, मुझे लगा कि इससे सुंदर और शायद प्रोग्राम का नाम या हेडलाइन नहीं हो सकती है। शायद मैं अगर 100 वर्ष से पहले भी जाने का प्रयास करूं तो इस प्रकार का संयोग नहीं आया था। तो इसीलिए कहा जाता है इतने सारे जब शुभ संयोग एक साथ निर्माण हो जाते हैं तो उसको उस प्रकार का, जैसे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आई कि जोग नगत ग्रह वार अतिथि सकल भये अनुकूल, और जिस प्रकार भगवान राम का चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल, भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो उस समय इस प्रकार की परिस्थिति बनी थी कि योग लगन ग्रह वार तिथि सब कुछ अनुकूल हो गए थे। उसी प्रकार इस बार रक्षाबंधन पर सभी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, जो ग्रहों का संयोग है वो अनुकूल हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि शनि, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, 30 वर्ष बाद ये परिस्थिति है जब शनि मीन राशि के अंतर्गत बृहस्पति घर में अपने गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, वक्री हुए हैं खैर इस समय पर। 30 वर्ष बाद इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है कि शनि का यह संयोग है। 18 वर्ष बाद राहु कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति का स्वयं का अतिचारी होना। तो ये जो सारे संयोग हैं ये शायद जीवन में हम सबको पहली बार प्राप्त हुए हैं और आगे कभी प्राप्त होना हो इसका निर्धारण नहीं। बिल्कुल, और ये संयोग कैसे आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं इस पर हम आगे समझेंगे, जानेंगे डॉक्टर नीतीश आपके पास आते हुए। हालांकि कहा यह जा रहा है क्योंकि भद्रा का साया नहीं, इसका मतलब हम ये माने कि सुबह से शाम तक सभी पहर एकदम शुभ हैं, हर समय बिल्कुल शुभ है। जी हाँ, 8 तारीख को जब पूर्णमासी की तिथि प्रारंभ हो रही है तभी भद्रा का साया भी समाप्त हो रहा है। और भद्रा है क्या? भद्रा, यम, ये सब 5 भाई बहन हैं शनिदेव, और भद्रा का काम ही है कि हर अच्छे कार्यों में विघ्न को उत्पन्न करना। वैसे तो इन्हें कहा गया था कि आप असुरों के अच्छे कार्यों में विघ्न उत्पन्न कीजिए, लेकिन इनका स्वभाव विघ्न उत्पन्न करने के कारण इनका स्वभाव पड़ गया कि ये सभी कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने लगी। अब भद्रा का साया हमें 9 अगस्त को नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरा ही दिन बहुत शुभ रहने वाला है। हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन राखी बांध सकती है। बिल्कुल, इसीलिए 100 साल बाद इतना शुभ योग बन रहा है। चलिए अब वाना जी आपके पास आते हुए जल्दी से इंतजार, हर बहन
कर रही है कि भाई हमारी राशि के हिसाब से बताइए कि हमें किस तरीके से इस पर्व को मनाना है। बहन और भाई दोनों के हिसाब से बताइए। पहली 3 राशियों की बात करेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन। धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। इस बार बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आइए बात करते हैं राशि अनुसार। अगर भाई की मेष राशि है तो वो क्या गिफ्ट्स दे सकते हैं, और अगर बहन की मेष राशि है तो वो आप क्या गिफ्ट्स दे सकते हैं या फिर क्या रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। अगर बहनें अपने भाइयों को कुछ देना चाहती हैं और अगर उनकी मेष राशि है तो आप जो है उनको एक रेड कलर की टी शर्ट जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रेड कलर की शर्ट भी जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप कुछ कोरल या फिर मूंगा जिसे हिंदी में कहते हैं, आप वो भी जो है कॉपर या गोल्ड में गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप रोली और अक्षत से तिलक भी, लाल रंग का तिलक जो है वो कर सकते हैं। माथे पर जो है रेड हैंकी जो है अपने भाइयों के रख सकते हैं। कुछ गोल्ड वॉच भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर भाइयों की बात करते हैं कि आप अपनी बहनों को क्या गिफ्ट करें, तो आप कुछ रेड साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाल चूड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी कुछ मूंगा या फिर कार्निलियन, मूंगा अगर आप दे रहे हैं तो आप गोल्ड में अपनी बहन के लिए रिंग बनवा सकते हैं। कुछ कार्निलियन की आप जो है ज्वेलरी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। बहनें अपने भाइयों को लाल मिठाई यानी कि कोई भी रेड कलर की स्वीट जैसे कि गाजर के हलवे की बर्फ़ी हो गई या फिर कुछ भी रेड कलर का अगर आपको और कुछ स्वीट शॉप पर अवेलेबल होता है तो वो भी जो है आप दे सकते हैं। रक्षाबंधन के टाइम पर आप वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा की आरती भी कर सकते हैं। पूरी हनुमान चालीसा जो है वो भी आप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि के लोग, आप लोग भाई जो हैं, अगर आप अपनी बहनों को कुछ दे रहे हैं तो आप कुछ भी सिल्वर में ज्वेलरी दे सकते हैं। कुछ डायमंड रिंग दे सकते हैं, कुछ डायमंड के इयररिंग्स दे सकते हैं, ओपल दे सकते हैं, फिरोज़ा दे सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स का कुछ दे सकते हैं, और कुछ सफ़ेद मिठाई जो है जैसे कि सफ़ेद बर्फ़ी होती है। और यहीं अगर बहनें अपने भाइयों को कुछ दे रही हैं तो आप अपने भाइयों के सिर पर वाइट कलर का हैंकी रख सकते हैं। वाइट कलर की मिठाई जो भी आप, मिल्क केक हो गया, कलाकंद हो गया, बर्फ़ी हो गई, वो दे सकते हैं। गिफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं, वाइट कलर की शर्ट, वाइट कलर की टी शर्ट जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने भाइयों को। कुछ डायमंड रिंग जो है वो आप दे सकते हैं उनको। गले में चांदी में कुछ ओपल या फिरोज़ा का जो है पेंडेंट भी आप दे सकते हैं। और भाइयों को आप कुछ एक परफ्यूम भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो बहनें जो हैं, अगर आपके ब्रदर्स की मिथुन राशि है तो आप एक प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ आप पेन्स या स्टेशनरी आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम क्रिस्टल्स में बात करते हैं, आप जेड गिफ्ट कर सकते हैं, आप ब्लड स्टोन गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिडॉट आप गिफ्ट कर सकते हैं, पन्ना गिफ्ट कर सकते हैं एमरल्ड, गोल्ड या चांदी में। और आप कोई प्लांटर भी दे सकते हैं। जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होगा उससे आपके भाई की भी ग्रोथ और सक्सेस होगी जी। यहीं अगर भाई अपनी बहनों को दे रहे हैं तो आप लोग क्या देंगे, तो आप लोग हरी साड़ी दे सकते हैं, हरी चूड़ियाँ दे सकते हैं। आप भी इन्हें एमरल्ड या फिर कोई भी ग्रीन जेड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं गिफ्ट कर सकते हैं। परवल की हरी मिठाई जो है वो भी भाई अपने बहन को खिला सकते हैं और बहन अपने भाई को खिला सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इसी पे नितिशा जी कुछ ऐड करना चाहेंगी, कोई टिप्स इन तीनों राशि के लिए? जी बिल्कुल, थैंक यू नवजोत जी। तो ये दिन बहुत शुभ है क्योंकि एक तो पूर्णमासी का दिन है, गज लक्ष्मी योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, शोभन योग है। तो इस दिन का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए हर राशि के लिए। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातक अगर इस उपाय को करते हैं, उन्होंने रेड रंग का कपड़ा लेना है। एक स्क्वायर कपड़ा ले लें रेड कलर का, उसमें आपने डालना है सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है ऑरेंज, और साथ ही साथ आपने रखने हैं तांबे का कोई सिक्का अगर आपको मिल जाता है पुराना, या तांबे का धातु का कोई भी आप क्वाइन या चकोर टुकड़ा उसमें आप रख सकते हैं। इसके बाद आपने उसमें लाल मिठाई रखनी है और साथ ही साथ लाल चंदन रखना है, 5 कौड़ियाँ रखनी है और हनुमान जी को अर्पित करना है। ये हर घर में हर बहन अपने भाई के लिए और भाई अपनी बहनों के लिए भी कर सकता है। आप ये हनुमान जी के सामने रख के आए मंदिर में, और उसके बाद अगर आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। आजकल लोगों में बहुत है कि पैसे की स्थिति अच्छी हो, जॉब की अच्छी हो, तो
ये जो उपाय आप करने जा रहे हैं, जो टोटका आप करने जा रहे हैं, इससे आपकी धन की स्थितियां बहुत मजबूत होंगी और जो कष्ट चल रहे हैं वो भी दूर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। अगर आपका भाई वृषभ राशि का है या बहनें वृषभ राशि की हैं तो आपने सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें सफ़ेद रंग की मिठाई रखनी है, सफ़ेद चंदन रखना है, चांदी का एक गोल सिक्का भी आप रख सकते हो या छोटा सा टुकड़ा भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ आपने हरी इलायचियाँ रखनी है 5। अब इस कपड़े को आपने रख के आना है माँ दुर्गा जी के सामने। दुर्गा जी के सामने रखें, अपने भाई और अपनी बहन के लिए समृद्धि का आशीर्वाद लें और आप देखेंगे कि आपके भाई या बहन के जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी। चाहे वो आर्थिक स्थिति से संबंधित है या वो कोई रिलेशन से संबंधित उनके जीवन में कोई दिक्कतें चल रही हैं। तो अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले हरे रंग का कपड़ा लें, उसमें 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी और 5 हरी इलायची रख के और चांदी का कोई भी टुकड़ा रख करके, जो गोल हो, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए, या 5 सिक्के भी आप रख सकते हो। इसको आप गणेश जी के सामने रख के आइए। आप देखेंगे कि मिथुन राशि वाले, क्योंकि बुध ग्रह भी अभी रेट्रोग्रेड थे, बहुत सी परेशानियां चल रही थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, व्यापार में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। बहन अपने भाई के लिए और भाई अपने बहनों के लिए उपाय को जरूर करें। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए वैसे तो देखिए कहा जा रहा है कि पूरा दिन ही बहुत ज्यादा शुभ है, लेकिन फिर भी कोई शुभ घड़ी, कोई शुभ समय अगर आप बताना चाहें, और क्योंकि शनि वक्री है, इसका कितना शुभ फायदा होने वाला है? शनि का त्रियोग बन रहा है, द्योपुष्कर योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। तो मैं निश्चित तौर से मानता हूँ मिश्रा जी की भी बात कि ये अपने आप में बड़ी ही अनूठी रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार आ रहा है। अब आपने कहा शनि वक्री हैं, शनिवार का दिन है, चंद्रमा जिनसे सारी गणना होती है इस सृष्टि की, वो मकर राशि है, उसके मालिक शनि हैं। श्रावण नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में है, तो ये त्रियोग विशेष तौर पर बहुत लाभकारी है। निश्चित तौर पर भद्रा 8 तारीख को रात्रि ही खत्म हो जाएगी, उदया तिथि के अनुसार 9 तारीख को पूर्णिमा तिथि रह रही है। सुबह 5:47 तक 1:24 तक दोपहर तक कभी भी रक्षाबंधन की आप राखी बांध सकते हैं। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ है 12 से 1:15 का समय, जब आपको अभिजित मुहूर्त मोटा मोटा इस टाइम पे मिल जा रहा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ योग होगा जब आप अभिजित मुहूर्त में बांध लें। ये श्रवण नक्षत्र दोपहर में खत्म होकर घनिष्ठा नक्षत्र आएगा, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जो मंगल कार्य करने के लिए कहाँ बैठे हैं? कन्या राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में। चंद्रमा इस समय कहाँ मौजूद है? मकर राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की है। जिंदगी के सारे सुख, इस सृष्टि के सारे सुख कहाँ उठाता है व्यक्ति? पृथ्वी पर। तो निश्चित तौर पर ये योग अच्छा है। और शनि वक्री होने की वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, शनि बृहस्पति जब जब वक्री होते हैं वो अपना कारकत्व खो देते हैं। शनि का कार्य है बहुत मेहनत करके नौकर की तरह काम करना, और बृहस्पति का काम है सिर्फ ज्ञान देना और पैसा बहुत अर्जित नहीं करना। और जब ये कारकत्व खो देते हैं तो जो बेचारा नौकर है वो अधिकारी बन जाता है, और ज्ञान देने वाला बिना पैसे के पहले पैसे लेता है फिर ज्ञान देता है। तो ये वक्रता बड़ी मजबूत है शनि की। तो इस दिन निश्चित तौर पर भाई बहन शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं, जिनकी भी दहिया 7.5 या शनि कुंडली में कमजोर हैं। साथ जाकर शनिदेव को तेल चढ़ा दीजिए सरसों का। शाम के समय 5 बजे के बाद, मंगल भी उस समय धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल। इस पे एक चीज और जोड़ेंगे। निश्चित तौर पर अभिजित मुहूर्त पर अगर आप राखी बांधते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके भाई, आपकी बहन के लिए आने वाला 1 साल सुरक्षित संपन्न बना रहेगा। या अभिजित मुहूर्त तो आपने दोपहर 12 बजे के आसपास बताया ना। राजी, अब आपके पास आते हैं, क्योंकि हम अलग अलग शुभ योगों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी विस्तार से हमें बताइए। 2 योगों की बात करते हैं, गजकेसरी और गजलक्ष्मी योग इस दिन बन रहा है, तो ये किस तरीके से फायदेमंद होते हैं? देखिए, गजलक्ष्मी योग बृहस्पति और शुक्र दोनों अपने अपने क्षेत्र के गुरु हैं, और अगर मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जीवन के अंतर्गत चाहिए इस समय पर कलिकाल के अंतर्गत, तो शुक्र का बेहतर होना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आध्यात्मिक सुख चाहिए तो ऐसे परिस्थिति में बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों ग्रह अगर एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे शानदार
होता है, ये गजलक्ष्मी योग का संयोग है कि यदि बृहस्पति और गुरु दोनों ग्रह एक साथ हैं तो इस दिन रक्षाबंधन करने पर, अगर आज की बात की जाए तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि शायद आर्थिक परिस्थितियों के कारण, संपत्ति इत्यादि के कारण, अहंकार इत्यादि के कारण बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। यहां पर बृहस्पति और शुक्र दोनों का एक साथ होने का तात्पर्य है कि इस दिन अगर श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके और दोनों श्रद्धापूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए रक्षा सूत्र बहन बांधती है और भाई श्रद्धा से उसको कुछ उपहार प्रदान करता है, दोनों भगवान की आराधना करते हैं, तो उनके जीवन भर के जो रिश्ते हैं उसके अंतर्गत निर्मलता आती है। और दोनों के लिए सत्य है कि कोई भी बहन भाई के द्वारा दिए गए कुछ छोटे मोटे उपहार के लिए शायद भूखी नहीं होती है। हर बहन एक प्रेम की भूखी होती है और शायद बहन अगर अपने जीवन में सबसे अधिक किसी के लिए प्रार्थना करती है तो अपने भाई के लिए करती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भाई के द्वारा दिया गया उपहार है गजलक्ष्मी योग के अंतर्गत, वो बहन के जीवन में आर्थिक वृद्धि करने वाला होगा। और स्पेशली जो बहन का रक्षा सूत्र है, जो बहन का आशीर्वाद है, वो भाई को दीर्घायु प्रदान करने वाला होगा और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति दिलाने वाला होगा। मेंटल और फिजिकल जो दोनों हेल्थ है उसको बेहतर करने वाला होगा। तो ये गजलक्ष्मी योग है। अगर मैं गजकेसरी योग की भी बात करता हूं तो गजकेसरी योग स्पेशली चंद्रमा का जो संयोग है, जब केंद्र में चाहे शुक्र से, बुध से या बृहस्पति से होते हैं तो उस परिस्थिति के अंतर्गत बनता है। और इस समय पर बुध से केंद्र के अंतर्गत चंद्रमा होंगे तो ये जीवन के अंतर्गत आने वाली जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, इस संसार में जीवन जीने के लिए जो बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी जानकारी बुध के साथ मिलती है। और जब मन के कारक चंद्रमा के साथ उनका संबंध बनता है तो इस परिस्थिति के अंतर्गत किया गया पूजन, की गई एक दूसरे के लिए प्रार्थना आपकी बौद्धिक क्षमता का विस्तार करने वाली होती है। तो ये दोनों योग मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं की वृद्धि करने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। चलिए और योगों की भी बात करेंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100 साल बाद इस तरह का शुभ योग बन रहा है रक्षाबंधन पर। मेष, वृषभ, मिथुन राशि की हमने बात की। कर्क, सिंह और कन्या, वान्या जी, इनको क्या करना है, कैसे ये त्योहार मना सकते हैं? देखिए नवजोत जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो जो भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, अगर आपके भाइयों की कर्क राशि है तो आप चांदी की भी एक राखी जो है चूज कर सकते हैं। अपने भाइयों को आप एक चांदी का कड़ा जो है वो भी गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी उनको इमोशनल हेल्थ उनकी स्ट्रांग करेगा, मानसिक शांति देगा। सफ़ेद मिठाई जो है आप अपनी थाली में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सफ़ेद चंदन भी जो है वो भी दे सकते हैं, वो भी माथे पर लगाने से मानसिक शांति मिलती है। और अगर यही आप अपने भाइयों को कुछ वाइट कलर की शर्ट या वाइट टी शर्ट भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज शेड्स ऑफ सिल्वर। अगर यही बहनें अपने जो भाई जो हैं, अगर आप अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं तो आप सिल्वर कलर की साड़ी दे सकते हैं, सिल्वर कलर की बैंगल्स, कुछ चांदी का कुछ सेट दे सकते हैं, कुछ मोतियों की माला दे सकते हैं, सच्चे मोती जो है वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। मून स्टोन जो है वो भी आप कहीं ना कहीं मून स्टोन भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। बहनें अगर अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं तो आप कुछ जो थ्रेड आप टाई करेंगे, यानी कि जो रक्षा सूत्र आप टाई करेंगे, वो आपका गोल्डनिश नारंगी या फिर रेड कलर का जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो है आप अपने भाइयों को टाइगर आई गिफ्ट कर सकते हैं। टाइगर आइज बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेंथ देता है। आप कुछ भी रूबी का रिंग जो है गोल्ड में, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जिस टाइम पर राखी बांधेंगे वहाँ पर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम भी पढ़ सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके भाई जाएं उनकी जीवन में रक्षा हो। और यहीं अगर भाई आप अपनी बहनों की, अगर आपकी सिंह राशि है तो कहीं ना कहीं कुछ भी आप उनको रेड साड़ी, रेड चूड़ियाँ, कुछ नारंगी रंग, कुछ गोल्डन रंग का कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्डन बैंगल्स हो सकते हैं, टाइगर आई हो सकता है, कुछ रूबी हो सकता है, और एक बहुत प्यारा गिफ्ट एक सूर्य देव दे सकते हैं आप, गोल्डन या ब्रास का 7 इंचेस वॉल पर आराम से आपकी बहनें लगा सकती हैं, भाई भी इसे लगा सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को कुछ ग्रीन कलर की शर्ट, ग्रीन कलर की टी शर्ट
पान की मिठाई, आपकी जो थाली है पूजा की उसमें हरी इलायची जो है वो भी आप रख सकते हैं, पान सुपारी ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप अपने भाइयों को एक छोटा सा प्लांट भी गिफ्ट कर सकते हैं। ग्रीन टी शर्ट का हमने ऑलरेडी बात करी, ग्रीन जेड, ग्रीन क्रिस्टल्स में ग्रीन एमरल्ड दे सकते हैं, ब्लड स्टोन दे सकते हैं, ये पेरिडॉट भी दे सकते हैं, ये भी आपका ग्रीन क्रिस्टल्स में आता है। और अगर भाई अपनी बहनों को कुछ दे रहे हैं तो हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, ग्रीन कलर के पेन्स, ग्रीन कलर की स्टेशनरी, कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, कुछ रीडिंग की चीज़ें दे सकते हैं, हरी मिठाई दे सकते हैं। ग्रीन कलर के बहुत सारे ज्वेलरी ऑप्शंस आते हैं, आप एमरल्ड वगैरह भी जो है अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। और बहनें जब अपने भाइयों को राखी बांधेंगी तो हरे रंग का अगर आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ होगा। चलिए, अब इन तीनों राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स नितिशा जी बताएंगी। बहन और भाई की बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग हो, कैसे रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो, तीनों राशियों के लिए एक एक टिप जल्दी से नितिशा जी। तो पूर्णमासी यानी पूर्णता का त्यौहार, और पूर्णता के इस त्यौहार में भाई बहन की बॉन्डिंग और उनके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए कर्क राशि जो पूर्णमासी के स्वामी भी हैं चंद्रमा, आपने क्या करना है, सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, उसमें चांदी का टुकड़ा डालना है, गोल्ड टुकड़ा या सिक्का ले सकते हैं। इसमें आपने सफ़ेद चंदन रखने हैं, चावल के कुछ दाने जो अक्षत होने चाहिए, जो टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। और इसके साथ साथ इसमें आपने रखना है शिव जी को चढ़ने वाली भस्म। आप देखेंगे कि आपके रिश्ता अटूट होगा, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, मंगल का साल है, बहुत से रिश्ते टूट भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। तो ये उपाय आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगा और दोनों के जीवन में सुख समृद्धि को भी बढ़ाने वाला रहेगा। इसको ले जाकर के शिव जी को अर्पित करें, बहन अपने भाई के लिए और भाई अपने बहन के लिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और मिठास भी बढ़ेगी। कर्क राशि के बाद हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि में हम जानते ही हैं केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, बहुत टाइम से मंगल भी यही थे, अब वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सूर्य महाराज भी आने वाले हैं। लाल रंग का कपड़ा लीजिए, इसमें तांबे के कुछ सिक्के, 5 सिक्के आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ रक्त चंदन जरूर लीजिए, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ रखिए। इसको ले जाके श्री हरि विष्णु को समर्पित करिए। दोनों भाई अपने बहन के लिए और बहन अपने भाई के लिए, दोनों के रिश्तों में मिठास भी घुलेगी और जीवन में बन रहे जो कष्ट चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। सिंह राशि के बाद हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भाई बहन के रिश्ते में मिठास लाने के लिए, क्योंकि मंगल महाराज आप ही की राशि से गोचर कर रहे हैं। आपने हरे रंग का कपड़ा लेना है, 5 कोड़ियाँ लेनी है, 5 हरी इलायचियाँ लेनी है और 5 सुपारी लेनी है और 5 पान के पत्ते लेने हैं। इसमें आप कोई भी रंग की मिठाई रख दीजिए, अगर हरे रंग की मिल जाती है, आजकल मार्केट में सभी रंग की मिठाइयाँ मिल जाती हैं। इसको आप अर्पित करिए गणेश जी को जा करके और भाई बहन के रिश्ते के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और रिश्ता भी बहुत मजबूत होगा। बिल्कुल। और प्रतीक जी आपके पास आते हुए, भद्रा का साया नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि पूरा दिन बहुत शुभ है, लेकिन राहु काल अड़चन डाल रहा है। कब, किस समय और क्या करना है? देखिए, राहु काल को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है आजकल। पहले सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में राहु काल लोग देखते थे, धीरे धीरे ये रोग हर पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद ये सिर्फ यात्रा तक सीमित था। राहु काल सिर्फ आप अगर कोई शुभ कार्य के लिए नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, वो वहाँ देखा जाता था। लेकिन आज की डेट में हर चीज़ का कमर्शलाइजेशन हुआ है, तो ज्योतिष का भी लोगों ने करके ये रोग हर जगह फैला दिया और इस तरह से एक खौफ और डर का माहौल क्रिएट किया गया है। तो राहु काल फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ के लिए नहीं देखा जाता है। अब रही बात इस तारीख की, तो 9 तारीख को 3:48 से 5:29 तक, 3:48 दोपहर को, 5:29 शाम तक राहु काल रहेगा। हम आपको वैसे भी बता रहे हैं सुबह 5:47 से 1:24 तक राखी बांध दीजिए। इस पे भी हम कह रहे हैं 12 से 1 का समय बहुत बेहतरीन है जब अभिजित मुहूर्त मिल रहा है। तो यहाँ पे राहु काल इस बार अड़चन नहीं डाल रहा है, क्योंकि हम कितना भी समझा ले साइंटिफिक रूप से भी लोगों को राहु काल का एक भय लोगों ने अच्छा खासा फैला दिया है। तो निश्चित तौर पर राहु काल में राखी बांधने से कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। भद्रा जरूर देखी जाती है और भद्रा 8 तारीख को ही खत्म हो गई तो बात ही खत्म। श्रावण नक्षत्र जहां मिल जाए, मकर राशि जहां मिल जाए, शनिदेव जहां स्ट्रांग हो जाए, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इस दौरान सूर्य भी इस तरह मजबूत स्थिति में की तरफ अग्रसर है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कहीं डरने घबराने की बात नहीं है।
राहु काल में भी अगर किसी को राखी बांधनी पड़ जाए तो मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपके अंदर किसी तरह का भय है तो पहली राखी श्री कृष्ण को या नारायण को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद अपने भाई को बांध दीजिए। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करते हुए कहीं कोई राहु काल का असर नहीं रहेगा। एक बात यहाँ और जोड़ेंगे, हर कोई रक्षाबंधन में अपने भाई को, बेटी अपने पिता को, जिनकी बहनें नहीं है सब बांधती हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें राखी गणेश जी को और कृष्ण जी को बांधनी चाहिए, उसके बाद राखी अपने परिवार वालों को। उसी के साथ साथ एक चीज हम भूलते हैं, क्योंकि ये रक्षाबंधन कोई त्योहार नहीं है, ये रक्षा सूत्र है जो कि एक भाई अपने बहन को देती है, कहती है अब अगले साल मिलेंगे और तुम्हें इस दौरान सारी विकट परिस्थितियों से ईश्वर बचाएगा। तो वो रक्षा सूत्र आपको अपनी गाड़ी में बांधना चाहिए, वो रक्षा सूत्र आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना चाहिए, और भगवान को सर्वप्रथम बांधने के बाद तो ये सब भी करिए, सिर्फ भाई तक ही सीमित ना रहिए। बिल्कुल। चलिए आपकी राशि की बात करेंगे, लेकिन सोबन योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। जरा इन योगों का शुभ फल कैसे हमें मिल रहा है इस बार 100 साल बाद, ये राज जी से जान लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का एक सबसे बेहतरीन नियम है कि इस योग में किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है। अच्छा, इसका भी कोई समय है या हम कहें कि पूरे दिन? सर्वार्थ सिद्धि योग है वैसे 2:25 या 26 मिनट तक जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग है। 1:25 पर दिन में करीब खत्म होने जा रही है, दोपहर का समय जो है 1:25 तक पूर्णमासी रहने वाली है। वैसे शास्त्रोक्त ये नियम है कि जो उदया तिथि करीब 3 मुहूर्त अपने आप को व्यतीत कर लेती है। 3 मुहूर्त का मतलब होता है 72 मिनट। सूर्य उदय के बाद अगर कोई तिथि 72 मिनट तक रहती है तो ऐसे परिस्थिति में उस तिथि को पूरा दिन माना जाता है। और लेकिन ये 1:25 दोपहर तक है, तो इस परिस्थिति के अंतर्गत पूरे दिन उस तिथि को काउंट किया जाएगा। राहु काल को लेकर के शायद एक बार बात हुई है, उसका जो समय उस दिन, क्योंकि शनिवार का दिन है तो 9 से लेकर के 10:30 समय वैसे राहु काल का होता है, लेकिन उस दिन 9:06 से लेकर के 10:46 तक का जो समय है वो राहु काल का है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो गया उस दिन, और त्रिमुहूर्त से ज्यादा क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, तो उस परिस्थिति में वो पूरे दिन उस योग को माना जाएगा। शास्त्रोक्त ये मान्यता है कि जब कोई भी मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा हो तो कोई भी कार्य, चाहे वो यात्रा से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो मकान निर्माण इत्यादि से संबंधित हो, चाहे किसी रिलेशन से संबंधित हो, अगर सर्वार्थ सिद्धि का मतलब सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला योग है, तो इस दिन जो कार्य किया जाएगा वो भाई बहन दोनों के लिए सुंदर होगा। बिल्कुल। वान्या जी, अगली 3 राशियों की बात करेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु। धन्यवाद नवजोत जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के अगर बहनें, अगर आपके भाइयों की तुला राशि है तो आप उन्हें जो है, जो भी आप राखी बांध रहे हैं वो थोड़े से सिल्वर या पिंक कलर के थ्रेड वाली हो सकती है। इसके अलावा कोई भी सफ़ेद मिठाई जिस पर कुछ चांदी का चर्क चढ़ा हो तो वो मिठाई जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गिफ्टिंग में देना है तो आप अपने भाइयों को कुछ परफ्यूम दे सकते हैं, कुछ वाइट कलर का हैंकी दे सकते हैं, फिरोज़ा दें, ओपल दें। और माता लक्ष्मी की आराधना जो है उस टाइम पर जो है आपको ज़रूर करनी है। जब आप सिर को कवर करेंगे तो आप सफ़ेद रंग के हैंकी से कर सकते हैं। वाइट कलर की शर्ट, वाइट कलर की टी शर्ट, वाइट कलर की और भी कुछ जो भी ड्रेसेस आप गिफ्ट करना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहीं अगर भाई अपनी बहनों को आप लोग कुछ दोगे तो आप सिल्वर या पिंक कलर की साड़ी दे सकते हो, डायमंड के इयररिंग्स दे सकते हो, और इसके अलावा जो है आप सिल्वर कलर की बैंगल्स जो हैं वो भी आप गिफ्ट कर सकते हो। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, भाई अगर अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं तो लाल साड़ी, कुछ भी लाल मिठाई, लाल चूड़ियाँ दे सकते हैं। बहनें अगर अपने भाइयों को कुछ देना चाहती हैं तो आपकी राखी जो है वो लाल रंग की हो सकती है। एक राखी जो है आप हनुमान जी को रेड कलर की राखी जो है हनुमान जी के पास ज़रूर रख के आएँ, जो एक सरेंडरिंग का मोड है कि क्योंकि वो हमारे जीवन में हम उनको अपना ब्रदर मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगी कि मेरे साथ मेरे भाई जो हैं वो हमेशा चलते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने भाइयों को कुछ रेड टी शर्ट, रेड शर्ट जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोग, आप लोग विष्णु भगवान को एक पीली धागा जो है वहाँ समर्पित आप करके आइए, पीले रंग की राखी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रिएटर हैं। उसके बाद जो है आप अपने भाइयों को पीले रंग का धागा, पीले रंग की राखी जो है आप बांधेंगे। पीली मिठाई जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते, पीली मिठाई आप उन्हें खिलाएं। हल्दी चंदन का पीला तिलक भी जो है वो भी आप लगा सकते हैं। येलो टी शर्ट भी आप दे सकते हैं। और अगर भाई अपनी बहनों को कुछ दे रहे हैं तो पीली साड़ी, पीली चूड़ियाँ, कुछ गोल्डन साड़ी जो है, कुछ पीली मिठाई, धार्मिक पुस्तकें जो है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। बिल्कुल। और
इन तीनों राशि वालों के भाई बहनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो उसके लिए एक एक उपाय नितिशा जी। तो सर्वप्रथम तुला राशि वाले जातकों की, जिनके तुला राशि की बहनें और भाई हैं, सफ़ेद रंग का कपड़ा लें, उसमें चांदी का टुकड़ा डालें और इसमें आपने डालना है सफ़ेद चंदन और रस वाली मिठाई जिससे सफ़ेद रसगुल्ला है। इसके साथ साथ आप इसमें रख सकते हैं 5 सुपारियाँ। इस सफ़ेद रुमाल में इसको लपेटिए और इसे शिव जी को समर्पित करके आइए और बहन भाई की बॉन्डिंग के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, जिनकी बहन भी वृश्चिक राशि है या भाई वृश्चिक राशि के हैं। रेड रंग का कपड़ा लीजिए, तांबे के 5 सिक्के इसमें डालिए और इसमें डालिए रक्त चंदन। आपने लाल रंग की मिठाई या लाल रंग का कोई फल इसमें रखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ इसमें आप रखिए लाल चंदन के साथ साथ लाल फूल। इस रुमाल को आपने हनुमान जी को समर्पित करना है और हनुमान जी के सामने आशीर्वाद लेना है कि हम दोनों के जीवन में मिठास आए और आर्थिक स्थिति मजबूत हो, रिश्ते मजबूत हो और साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ पाएँ। धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगी, पीले रंग का रुमाल लीजिए, पीतल के कुछ आप उसमें सिक्के रख सकते हैं या पीतल का कोई टुकड़ा रख सकते हैं, पीले रंग का फल रख सकते हैं, पीले रंग की मिठाई रख सकते हैं और साथ ही साथ हल्दी की 5 गांठें रखना बिल्कुल ना भूलिए। इसे श्री हरि विष्णु को समर्पित करिए या आप अपने गुरुधाम में भी इसे जाके रख के आ सकते हैं। इसके साथ गुरु के घर जा रहे हैं तो दक्षिणा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपके भाई बहनों के रिश्ते भी बॉन्ड बहुत मजबूत होगा और साथ ही साथ आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल जी। आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से आखिरी 3 राशियां बची हैं, उस पर भी जान लेते हैं वान्या जी। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि के लोग अगर बहनें अपने भाइयों को कुछ गिफ्ट करना चाहती हैं तो वो एमेथिस्ट गिफ्ट कर सकती हैं, लैपिस लज्यूली गिफ्ट कर सकती हैं, कुछ चॉकलेट बर्फी जो है वो खिला सकती हैं और जो राखी है वो कुछ कोका कोला कलर का जो है आप राखी बांध सकते हो। इसके अलावा जो है भाई अगर अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ बैंगनी रंग का, पर्पल कलर का, कुछ जामनी रंग का साड़ी दे सकते हो, उस कलर के आप बैंगल्स दे सकते हो, एमेथिस्ट दे सकते हो ताकि उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो, लाइफ में वो चीज़ उनके लिए लकी हो। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के लोग, आप लोग जो है अपने भाइयों को जब राखी बांधेंगे तो आप थोड़ा सा हलवा और चने का जो है भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप एमेथिस्ट या कुछ भी जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की कोई भी मिठाई जो है वो आप जो है अपने भाइयों को खिला सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। यही अगर भाई अपनी बहनों को कुछ दे रहे हैं तो आप कुछ भी ब्राउन कलर की, कुछ ब्लूइश, कुछ पर्पलिश कलर की जो है साड़ी दे सकते हो, आप चूड़ियाँ दे सकते हो, एमेथिस्ट या फिर लैपिस आप गिफ्ट कर सकते हो। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। भाई जो है अगर आप अपनी बहनों को कुछ दे रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है पीली साड़ी, पीली चूड़ियाँ, पीला सुनहला या फिर पुखराज आप दे सकते हैं। बहनें अगर अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं तो पीले रंग का धागा, बस पहले एक पीला धागा विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को समर्पित करें और भाइयों को कुछ पीली टी शर्ट, कुछ धार्मिक पुस्तकें, पुखराज, सिट्रिन, ये सारी चीज़ें जो हैं गिफ्ट कर सकते हैं और मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल। अब इन तीनों के लिए एक छोटा छोटा सा जो टिप्स हैं, कुछ टोटके हैं, वो नितिशा जी से जान जी। तो मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले एक सिल्वर रंग का हैंकी या कपड़ा ले सकते हैं, नीले रंग का भी आप ले सकते हैं। इसमें आपने डालना है शमी पत्र। शमी पत्र डालिए, तुलसी पत्र डालिए और साथ ही साथ आप इसमें रखिए काजल की डिब्बी। हाँ जी, वही काजल जो हम अपनी आंखों में लगाते हैं और इसे आपने श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है। इसमें काला गुलाब जामुन रखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिठाई ज़रूर रखनी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाई बहन के रिश्ते की मिठास की, और इसको आप श्री हरि विष्णु को समर्पित करके आइए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिठास भी बढ़ेगी, सुख समृद्धि का भी आगमन होगा। कुंभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातक काले रंग का रुमाल ले सकते हैं। इसमें आपने लोहे की कोई भी चीज़, कोई भी टिक्कुल, कोई भी आपके पास पीस मिल जाता है उसको ले लीजिए, लोहार से ले लीजिए। इसके साथ साथ आपने नीले फूल रखने हैं और नील, जिससे हम कपड़े को वाइट करते हैं, नील मिल जाता है ईजिली पंसारी की शॉप से, नील रखना है और कुछ सिक्के रख लेने हैं। इसे आप शनि मंदिर में छोड़ के आएंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि और भाई बहन के रिश्ते की मिठास के लिए आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातक इस समय बहुत ज़्यादा परेशान भी चल रहे हैं क्योंकि शनि महाराज का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो शनि महाराज के लिए आप लोगों ने करना है कि आपने पीले रंग का रुमाल लेना है, उसमें पीले रंग की मिठाई रखनी है, पीले रंग का जो चंदन आता है जिसे गोपाल चंदन भी कहा जाता है वो रखिए। पीतल के कुछ
सिक्के आप रख सकते हैं। इसमें पीली मिठाई आप रखना बिल्कुल मत भूलिए, और हल्दी की गांठें जो 5 होनी चाहिए वो रखें। इसे श्री हरि विष्णु को समर्पित करिए और श्री हरि विष्णु से आप आशीर्वाद लीजिए अपने मिठास के, रिश्ते के मिठास के लिए, और साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि के आगमन के लिए। बिल्कुल। अब राज जी आपके पास आते हो, वैसे तो देखिए पर्व त्योहार होता है जिसका इंतजार हर किसी को होता है, स्पेशली अगर हम रक्षाबंधन की बात करें, लेकिन क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब किसी को थोड़े से बच के या फिर सावधानी के साथ त्योहार मनाना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के नवजोत जी जो आपने पूछा है वो लोगों के यहाँ आते हैं। जैसे कई बार सूतक काल के अंतर्गत विचार किया जाता है, कई बार दूर में परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, तो क्या उस परिस्थिति में रक्षाबंधन बहन भाई को रक्षा बांधे या ना बांधे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस परिस्थिति के अंतर्गत रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है? दोनों प्रकार का, क्योंकि मुझे बहुत दिन से इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार की क्वेरी आ रही थी कि हाँ कुछ हो गया है हमारे पटीदारी में या हमारे गाँव में, या इस प्रकार किसी के साथ कोई घटना हो गई है, तो उस परिस्थिति में मनाएं या ना मनाएं। मेरी दृष्टि से यदि बहन मैरिज है और मैरिड है और उसके यहाँ पर कोई घटना हो गई है तो सूतक काल वहाँ मान्य होगा। उस परिस्थिति में बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधती है, उस परिस्थिति में वो रक्षा किसी और को देती है, और वो जाकर के उसके भाई को, या और बहनें हैं तो वो उसकी तरफ से रक्षा सूत्र बांध देती हैं। इसी प्रकार अगर भाई के घर में, जब भाई मतलब बहन मैरिड है दूसरे परिवार में है, उस परिस्थिति में अगर भाई के यहाँ कोई घटना होती है, उस परिस्थिति में होती है, दूर के जो परिवार हैं उनके अंतर्गत होती है, तो उस परिस्थिति में भी भाई रक्षा सूत्र बंधवाता नहीं है, बल्कि बहन रक्षा सूत्र लाती है और घर के अंदर भगवान को समर्पित कर देती है। तो ये दो परिस्थितियां, अगर किसी के यहाँ दुर्भाग्यवश इस त्योहार पर कोई घटना हो जाती है, मृत इत्यादि की बात की जाती है, तो उस परिस्थिति में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है जब तक उस घर में किसी संतान की प्राप्ति ना हो जाए, या पशु इत्यादि को भी कोई संतान इत्यादि उस घर में ना हो जाए। तो ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। प्रतीक जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी ऐसी बहनें या फिर भाई जो हैं वो इस त्योहार को नहीं मना पाते, दूरियां हैं, बहनें विदेश में हैं या भाई विदेश में या बहुत दूर है, मिल नहीं पाते, तो ऐसे में क्या किया जाए? कोई उपाय अगर आप बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर आपको राखी आप कोरियर कर सकते हैं। अगर वो सब भी नहीं हो पा रहा है तो सिंबॉलिक राखी बांधिए। सिंबॉलिक राखी का मतलब जैसा मैंने कहा था, अपने इष्ट भगवान को बांधिए या फिर कृष्ण भगवान को जाके आप बांध दीजिए। उसके बाद सेम रिचुअल आप अपने भाई को वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो करके ओम गण गणपतये नमः, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे 12 बार पढ़ते हुए आप उनसे कहिए वो अपनी राखी वहाँ पे खुद बांध लें या किसी से बंधवा लें। उसी के साथ साथ जिन लोगों का भाई वहाँ पे राखी नहीं ले पा रहे हैं, नहीं बांध पा रहे हैं, तो आप सिंबॉलिक राखी, इंडिया में अगर आप रहते हैं या आप यूएस में रहती हैं तो वहाँ पे भी आप उनके नाम से एक राखी निकाल के रख दीजिए, और ख़ास तौर से उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए भगवान को अर्पित करने के बाद, और एक राखी श्री कृष्ण को उनका नाम, उनका गोत्र का नाम लेकर बांध दीजिए। वो वहाँ पर रखे रहने दीजिए और निश्चित तौर पर उनकी आयु का और उनकी आय के लिए कामना करिए, और उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा, कुछ और उपाय आप बताना चाहेंगी? जी, तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिठास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई बहनें दोनों ही जब राखी को आप बांध लेते हैं, जब आप अपनी भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध रही हैं, उसके बाद आपने एक नारियल लेना है। बहन और भाई दोनों एक साथ इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार घुमाते हुए किसी मंदिर या जल प्रवाह अगर आप कर देते हैं या इसे किसी मंदिर में छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो रिश्ते में कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा करती है, वो दूर होंगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, शुक्रवार की रात को पूर्णमासी है, और शुक्रवार को ही अगर आप बाएं पैर के अंगूठे पर काजल का एक तिलक लगा करके सोते हैं, सुबह उठकर उपटन से स्नान करते हैं और साथ ही साथ नमक और नारियल के तेल से स्नान कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, और इस रक्षाबंधन से अगले रक्षाबंधन तक आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। बिल्कुल। वाना जी, आप कोई टिप्स देना चाहेंगी चलते चलते? मैं बस यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग भाई जो है, जो भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट दे रहे हो, वो ऐसा गिफ्ट दो जिससे एक्चुअली उनकी लाइफ में सक्सेस आए, तरक्की आए। लाइक अब उनके आपके कुछ पॉलिसीज करा दीजिए, कुछ उनके नाम पर सेविंग्स, कुछ एजुकेशन में उनका कुछ एडमिशन करा दीजिए। और वहीं अगर बहनें जो हैं अपनी भाई को एक राइट पाथ, एक राइट विजडम और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दें, ऐसे स्टोन्स जो उनके जीवन में तरक्की करें, ऐसी किताबें जिससे वो जीवन में पढ़ के आगे बढ़ें, और ऐसी टीचिंग्स और ऐसी शिक्षाएं जो पूरी लाइफ वो फॉलो कर सकें, और जिससे वो हर लड़की का, समाज में भी हर किसी का भला हो, और एक फीमेल्स के लिए जो है मैं कहती हूँ कि हर फीमेल जो है अपलिफ्ट हो और ग्रो करे। बिल्कुल। एक कार्य राज जी जो इस दिन जरूर करना है भाई को भी और बहन को भी।
इस दिन सबसे सुंदर जो कार्य करने की आवश्यकता है मेरे दृष्टि से भाई और बहन को भगवान गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए और उसके बाद रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और उसी प्रकार भाई को भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं नवजोत जी, 30 सेकंड हो। और प्रत्येक भाई को अपनी बहन से एक प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार मैं आपका भाई हूं और आप चाहती हैं कि मैं आपके घर सदैव आता रहूं, आपसे मेरा अच्छा रिश्ता बना रहे, उसी प्रकार अगर विवाह हो गया है तो आपका पति किसी का भाई है, उसका रिश्ता उसकी बहन के साथ, उसके माता पिता के साथ बेहतर रहे, यह आपको प्रयास करना चाहिए। और बहन भाई से यह प्रार्थना जरूर करे कि आपके कारण इस भारतवर्ष या संसार की किसी भी महिला को सर नीचे करके ना चलना पड़े। ये मुझे सबसे बड़ा उपहार आपकी तरफ से चाहिए, मुझे लगता है सबसे बेहतर होगा। बिल्कुल, समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। चलिए, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहां पर जुड़े। तो 100 साल बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है, उम्मीद करते हैं आपका रक्षाबंधन बहुत शुभ होगा। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।